हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ गंगोत्री टेकोर विजन। सो गाइज, ये हमारा 4x4 का डांस फ्लोर का एक प्लेट है, यानी एक भाग है। तो गाइज, आप लोगों ने पहले हमें कमेंट किया था कि आप डांस फ्लोर की पूरी कंप्लीट वीडियो बनाते हो, एक पल्ला की नहीं बनाते हो। तो गाइज, उस कमेंट के आधार पर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि सर जी, हमें कनेक्शन और डायग्राम समझाइए कि आप कैसे रन कराते हैं और कैसे चलाते हैं। एक भाई ने हमें यह भी कमेंट किया था कि एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन क्या होता है, उसे एक्सप्लेन कीजिए और आप कैसे डाटा को रन कराते हैं वो बताइए। तो इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन क्या है और इसकी डायग्राम और कनेक्शन पूरी समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इसे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से इसे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हम एक्सएलआर जैक का यूज करते हैं। एक्सएलआर जैक में 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, 1, 2, 3, और हमें पिक्सल चलाने के लिए 3 पॉइंट के ही ज़रूरत पड़ते हैं। तो जैसे कि पिक्सल में एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, एक डाटा इन होता है। तो एक्सएलआर जैक के ज़रिए बहुत ही ईजिली और आसानी से कनेक्शन हो जाता है इस तरीके से। तो आपको बता दें कि हमारे पिक्सल में डाटा इन होता है। डाटा इन के पास हमें 5 तार मौजूद मिलती है, जैसे कि हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये पिक्सल है, ये एक न्यू पिक्सल है, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये फर्स्ट बल्ब है इसका, ये वाला हो गया प्लस और माइनस, ये हमारा पावर सप्लाई से जाएगा। और ये 3 वायर, मैंने इसमें एक जैक इंक्लूड किया हुआ है, आप लोग इसे लगा लीजिएगा। ये मार्केट में मिल जाता है, 2-3 रुपये का मिल जाएगा आपको। जैसे कि ये रेड वायर और वाइट वायर, ये भी प्लस और माइनस ही होता है। और ये हमारा डाटा। तो जैसे कि हमें प्लस माइनस और इस प्लस माइनस को एक में अडेप्ट करके और ये डाटा इन कराते हैं हम लोग, जैसे कंट्रोलर से जो हमारा डाटा निकल के आता है। तो एस कनेक्शन क्या होता है वो भी जान लेते हैं इसी के माध्यम से। बिल्कुल आसान है। एस कनेक्शन देखिए, हमने फर्स्ट बल्ब पे ये डाटा इन किया, जैसे आप ये ग्रीन तार देख पा रहे होंगे, ये डाटा इन किया गया है यहाँ पे इस जैक के ज़रिए। तो अब ये क्या होता है भाई, ये 15x15 का मैट्रिक्स है, यानी 15 बल्ब ऐसे है और 15 बल्ब ऐसे है, इस तरीके से। यानी कि 15 बल्ब अप टू डाउन है और 15 बल्ब राइट टू लेफ्ट है। तो जैसा कि हमारा एस कनेक्शन क्या होता है, आप कभी भी देखे होंगे एस कनेक्शन, जैसे कि आप एस बनाते होंगे, जैसे मैं ये लिख ले रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया हमारा एस, ये एस हो गया, और ये ले लेते हैं हम जेड, इस तरीके से हमारा जेड हो गया। तो एस कनेक्शन आप देख रहे हैं कि आपने एस जो खींचा, ये जो एस है राइट टू लेफ्ट हो रहा है, यानी कि आप राइट से उठा रहे हैं और लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट पिक्सल जो होता है राइट जाता है इस तरीके से 15 बल्ब तक, और वहीं से ये राउंड होकर के लेफ्ट 15 बल्ब की तरफ आ जाता है। ठीक, फिर हमारा यहाँ से 15 बल्ब राइट जाता है और फिर यहीं से राउंड होकर के लेफ्ट 15 बल्ब आ जाता है। इस तरीके से टोटल करते हुए 15x15 का मैट्रिक्स तैयार करके यहाँ पे ये एंड हो जाता है। यहाँ पे एंड होने के बाद इसमें एक जो डाटा कनेक्शन बचता है, ये डाटा कनेक्शन, ये इसी तरह से यहीं पे छूट जाता है। ये इसको किसी भी आउटपुट में नहीं देना होता है। तो यहाँ तक आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब आइए समझते हैं जेड कनेक्शन। जैसे ये तो एस कनेक्शन हुआ, जैसे कि हम आपको बताए थे वीडियो में कि एस कनेक्शन बहुत ही इजी
और सिर्फ इंस्टॉलेशन होता है। लेकिन अब ये जेड कनेक्शन, ये बहुत ही टफ कनेक्शन है, तो इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। जैसे आप जेड देख रहे होंगे कि ये जेड शुरू जो हुआ है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, बट ये जेड कनेक्शन क्या होता है कि अप से डाउन आ रहा है, उसके बाद राइट टू लेफ्ट गया है। तब आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट डाटा इन है ये डायरेक्ट सीधा लेफ्ट टू राइट जाएगा और फिर उसके बाद अप टू डाउन। तो अप टू डाउन तो हमें ऐसे नहीं लेके जाना है कि मैं ऐसे ले गया अप टू डाउन लेके चल गया, नहीं। अप टू डाउन क्या होगा कि अब जो मेरा से यहाँ ये वायर जो है ये यहीं पे कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ये एस नहीं बनेगा, ये यहीं पे कट ऑफ हो जाएगा। अप टू डाउन क्या होगा, अब जो सेकंड वाला भाग है जो आप ऐसे लेके आ रहे हैं, यहाँ से 3 तार ज्वाइंट करके आपको ठीक फर्स्ट के बगल में आना होगा। अब क्या होगा, आपका डाटा यहाँ से शुरू होगा, यानी जो आपने लेफ़्ट टू राइट लेके गया था अब उसको अप टू डाउन वायर लेके आप यहाँ आइएगा, यहाँ यानी 16वें बल्ब पर, नहीं सॉरी 30वें बल्ब पर। अब यहाँ से आपका कनेक्शन शुरू होगा, फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो ये हो गया हमारा जेड कनेक्शन। मैंने आपको जेड कनेक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें कनेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि दोनों कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। हाँ, जो डाटा होती है वो दोनों कनेक्शन पे काम करती है, लेकिन कंट्रोलर आप जिस कनेक्शन पर अफोर्ड करेंगे उसी कनेक्शन पर वो काम करेगी। तो अब आपको हम, एक भाई ने बोला था सर मुझे कनेक्शन एक्सप्लेन कीजिए कि आप एस कनेक्शन कैसे किए। तो एस कनेक्शन तो हम बता दिए, अब उसकी कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 5 वोल्ट लाइन इन और डाटा दिया था, ठीक। अब ये एक पिक्सल हमारा, ये एक पिक्सल 50 बल्ब का होता है, ओनली फॉर 50 बल्ब्स। तो 50 बल्ब बाद तो ये एंड हो गया। एंड होने के बाद लोग क्या करते हैं, यहीं गलती कर बैठते हैं और उनका फ्लोर ढंग से नहीं चलता, बढ़िया से नहीं चलता। तो वो बोलते हैं भैया जी आप कनेक्शन गलत बता रहे हैं, बढ़िया से नहीं चल रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, मेरा ये यहाँ पर 50 बल्ब ख़त्म हुआ। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये कनेक्शन कर देते हैं और ये जो एक्स्ट्रा वायर होता है इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हमें 100 बल्ब कनेक्शन करना होता है। लेकिन नहीं, अगर आप एक बोर्ड बना रहे हैं, डांस फ्लोर बना रहे हैं, तो 100 बल्ब पे नहीं, हमें 50 बल्ब पे कनेक्शन करना होता है। तो इसी तरीके से जब हमारी पावर सप्लाई 5 वोल्ट की यहाँ सप्लाई देती है तो 50 बल्ब पर हमारी सप्लाई 3 वोल्ट हो जाती है। तो अब भैया जी आप बताइए हमें कि 3 वोल्ट पर हमारा पिक्सल चलेगा? नहीं चलेगा। तो अब क्या करना होता है कि हमें 5 वोल्ट सप्लाई इस पिक्सल को देना होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस प्लस माइनस को एक वायर के जरिए 5 वोल्ट लाइन लेकर के आते हैं। 5 वोल्ट लाइन लेकर आए। अब क्या करेंगे, जो हमारा 50 बल्ब का यहाँ से शुरुआत होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट की इसको सप्लाई दे देंगे। अब 5 वोल्ट हमको यहाँ से मिलना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर भी हमारा 5 वोल्ट बना और यहाँ पर भी 5 वोल्ट बना। तो हमारी पिक्सल क्या होगी, बढ़िया से ग्लो करेगी और लाइट बहुत अच्छी आएगी। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई मिल गया। ठीक इसी तरह जब हमारा 50 बल्ब फिर ख़त्म होगा यहाँ पर, तो जो स्टार के सहारे हम 5 वोल्ट सप्लाई लेके आए थे यहाँ फिर 3 वोल्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें फिर 5 वोल्ट लाइन देना होगा। अब फिर यहाँ 5 वोल्ट मिल गया तो हमारी पिक्सल अच्छी ग्लो करेगी। फिर उसके बाद 50 बल्ब हमारा यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ पर हम फिर 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो हमारी लाइट अच्छी ग्लो करेगी। फिर यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ फिर हम उसी तार के जरिए 5 वोल्ट देंगे, फिर हमारी लाइट अच्छी ग्लो हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब देखते हैं ये बचा मात्र लास्ट में 25 बल्ब।
तो 25 बल्ब को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लास्ट में छोड़ देते हैं, उसे कोई सप्लाई नहीं देते, लेकिन ये गलत है। अगर लास्ट बल्ब को हम सप्लाई नहीं देंगे तो हमारी डाटा ढंग से काम नहीं करेगी। डाटा में क्या रिपोर्ट आएगी आपको कि चलेगी तो प्रोग्राम सही, लेकिन उसके बीच में आपको क्या होगा, ब्लिंकिंग देखने को नज़र आएगी। ब्लिंकिंग क्यों आएगी? क्योंकि हमारे लास्ट पिक्सल को अर्थ नहीं मिलता है। जब अर्थ नहीं मिलेगा, -5 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो हमें क्या होगा, ब्लिंकिंग नज़र आएगा पूरे पिक्सल में। तो बहुत से लोग बोलेंगे भैया पिक्सल ही ख़राब है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, पिक्सल ख़राब नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि जब हमारा 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से तैयार होता है तो ये लास्ट बल्ब पर 3.5 वोल्ट सप्लाई बनती है। 3 वोल्ट 50 बल्ब पर, अब 25 बल्ब है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी तो बेसी होगी। तो यहाँ पर हमें सप्लाई 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट मिलती है। तब भैया जी हमें तो डाटा चलाने के लिए -5 वोल्ट चाहिए और +5 वोल्ट चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, जब डाटा ब्लिंकिंग ना करने के लिए माइनस कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है पिक्सल के लिए, माइनस सही रहना चाहिए। तो हमें -5 वोल्ट लास्ट वाले पे दे देना है, जिससे हमारी डाटा बहुत ही शानदार चल करती है। तो चलिए आप देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं हमारे डाटा में कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है, लाइट भी बहुत ही अच्छी और शानदार ग्लो के साथ चल रहा है, देख सकते हैं आप। हालांकि मैं ये प्लेट रिपेयर करने के लिए खोला था, तो मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आप भी अपने पास डांस फ्लोर बना सकते हैं। यदि नहीं बना पा रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करके आप बनवा भी सकते हैं। हमारे दुकान पर आप विजिट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शॉप का नाम है माँ गंगोत्री डेकोर विजन, चानी बाज़ार रोड, सासाराम, रोहतास, बिहार 821115। हमारे कांटेक्ट नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6299943535। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो डांस फ्लोर से ही रिलेटेड है। अभी तक हमने डांस फ्लोर पिक्सल की तैयार की थी। नेक्स्ट में हम डांस फ्लोर नियॉन लाइट विथ टफन ग्लास के साथ तैयार करने वाले हैं। नियॉन लाइट विथ टफन ग्लास, जो कि एक 3D इंस्टॉलेशन में फ्लोर होगा, डांस फ्लोर होगा। तो उस वीडियो के लिए बहुत ही जल्दी वीडियो आ जाएगी, तब तक के लिए इंतज़ार करें उस वीडियो के लिए। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अपने कलाकारी को समझाते हैं। कृपया एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नए वीडियो की। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।